भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। धार जिले की सभी तहसील बदनावर, पीथमपुर, धर्मपुरी, मनावर, कुक्षी, गंदवानी, डही, सरदारपुर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। 9425046807। धार में भारतीय डाक विभाग द्वारा जिला स्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की गई है। अब डाक कर्मचारी संभागीय स्तर के बजाय जिले में ही तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। खास बात यह रही कि इस शिविर में महिलाओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रथम चरण में 13 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसमें 8 महिलाएं शामिल है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में इंदौर संभाग की पोस्ट मास्टर जनरल सुश्री प्रीति अग्रवाल और क्षेत्रीय महाप्रबंधक श्री वर्मा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सुश्री प्रीति अग्रवाल पोस्ट मास्टर जनरल ने कहा कि मुझे खुशी है कि अब जिले के 300 से 400 डाक कर्मियों को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित किया जा सकेगा। इससे सरकार की योजनाएं तेजी से आम जन तक पहुंचेगी। उन्होंने यह भी बताया कि डाक विभाग अब पार्सल सेवा, आधार, पासपोर्ट, डाक बीमा और बचत योजनाओं के साथ साथ बालिकाओं और वृद्धजनों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रहा है। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान, FM की रिपोर्ट। कार्यक्रम रखा गया, आज कार्यक्रम रखा गया, आप उपस्थित हुए, क्या कुछ हुआ? आज हमने यहाँ पर धार में एक नया ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है, जिसमें भी प्रारंभ में 8 कंप्यूटर का सेट शुरू किया है और इसको आगे हम लोग 16 कंप्यूटर की क्षमता के साथ बढ़ा सकते हैं। जैसे आपको ज्ञात है कि प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है और भारतीय डाक विभाग के में इतनी बहुआयामी सेवाएं विभाग देता है, तो समय समय पर उन सेवाओं के बारे में और जो तकनीकी अपडेट हैं, क्योंकि आज हमारा ग्रामीण डाक सेवक मोबाइल ATM के रूप में जो हैंडहेल्ड डिवाइस जगह जगह पर घर घर तक लेके जा रहा है, उन सभी के लिए समय समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट की ट्रेनिंग आवश्यक है। विभिन्न योजनाओं की जानकारी के लिए ट्रेनिंग आवश्यक है। पर अभी तक जो धार के हमारे ग्रामीण डाक सेवक हैं, उनको 70-80 किलोमीटर चलकर इंदौर में ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता था। अब इस सेंटर के खुलने से बहुत खुशी की बात है कि उन सभी को यहीं पे ट्रेनिंग मिल जाएगी। यहाँ ग्रामीण डाक सेवकों की संख्या 300 से 400 के लगभग है, जिसमें अधिकांश महिलाएं हैं। तो उन महिलाओं के लिए भी अब प्रशिक्षण लेना बहुत सहज होगा और उनको उनके घर के पास ही, उनके कार्य क्षेत्र के पास ही इस प्रशिक्षण की सुविधा मिल पाएगी। मैडम, इसमें एक बात बताइए, निजी क्षेत्र से डाक विभाग की जो प्रतिस्पर्धा है, निजी क्षेत्र के सामने डाक विभाग कब तक टिक पाएगा? निजी क्षेत्र आज डोर पिकअप, डोर ड्राफ्ट जैसी सुविधाएं पोस्ट ऑफिस से आधी कीमतों में दे रहा है, तो क्या आदमी पोस्ट ऑफिस का चयन करेगा ऐसी स्थिति में? देखिए, आप शायद जानकारी पूरी आपके पास नहीं ज्ञात है, क्योंकि जो निजी क्षेत्र की जो सेवाएं हैं वो लोकल लेवल तक ही सीमित हैं। लेकिन अगर हम किसी शहर के बाहर डाक डिलीवरी की बात करें, तो भारतीय डाक विभाग अभी भी लोगों का प्रथम चयन है, क्योंकि जो विदेश में पार्सल जाते हैं, जो हमारे देश में अलग-अलग कोनों में पार्सल जाते हैं और जो सेवाएं जाती हैं, वो निश्चित रूप से वो बहुत निम्न दरों पर हैं, क्योंकि सब्सिडाइज रेट पे केंद्र सरकार उनको भेजती है, साथ ही बहुत त्वरित भी हैं। और भारतीय डाक विभाग केवल मेलिंग सर्विस नहीं देता है, आपको जानकारी होगी। भारतीय डाक विभाग लघु बचत योजनाओं के साथ-साथ बीमा की सुविधाएं दे रहा है, आधार अपडेशन एनरोलमेंट की सुविधा दे रहा है, पासपोर्ट सेंटर खोले जा रहे हैं। अभी हमने हाल ही में इसी सप्ताह रीजन का 7वां पासपोर्ट सेवा केंद्र खरगोन में खोला है। इसके अलावा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, अभी नीट का एग्ज़ाम होने वाला है 4 मई को, उसके लिए भी जो उसके एग्ज़ाम की मटीरियल है, उसका डिलीवरी, उसका डिस्पैच भारतीय डाक विभाग को दिया गया है। तो विभाग के पास ऐसी बहुत सारी बहुआयामी सेवाएं हैं, जो मुझे नहीं लगता कहीं से भी निजी क्षेत्र की प्रतिनिधित्व के में आती हैं, क्योंकि ये केंद्र सरकार का उपक्रम है और केंद्र सरकार की जितनी भी बहुत जिम्मेदारी वाली सेवाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं के डिसबर्समेंट हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हैं, लाडली बहना योजना की जो खाते हैं, इसके अलावा जो वृद्धावस्था पेंशन योजना की डोर स्टेप उनकी जो वितरण किया जाता है पैसा, ये सब भारतीय डाक विभाग के माध्यम से ही है। और अपना एक बैंक भी है जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के रूप में काम कर रहा है। और मैडम, इंडिया पोस्ट बैंक जो है, ये सभी दूर रिक्रूटमेंट नहीं होता है, सभी दूर इससे राशि प्राप्त नहीं हो सकती। नहीं, आप निजी बैंक का जो ATM होता है, तो कहीं पे भी लगेगा, कहीं पे भी पैसा ड्रॉप हो निजी जाएगा। बैंक का ATM कुछ किलोमीटर पे होता है और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ATM मोबाइल ATM है, जो कि लोगों के घरों तक जाकर उनको आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से घर पर थंब इम्प्रेशन के माध्यम से पेमेंट दे रहा है। तो जो निजी बैंकों के ATM है वो कुछ सीमा तक ही है एक जिले में, और हमारा हर ग्रामीण डाक सेवक चलता फिरता ATM है।
धन्यवाद। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।